संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय एको अहम बहुश्याम भाग 11 है। वर्ण व्यवस्था व्यक्ति की नैसर्गिक गुणवत्ता पर आधारित होती है। आत्मा के 3 गुण हैं, प्रतिष्ठा, ज्योति और यज्ञ। आत्मा के 3 शरीर हैं, बीज कारण, देवत सूक्ष्म, भूत स्थूल, जिसका क्षेत्र धर्म पर्यंत होता है। धन का स्वभाव बहते रहना है, आत्मा काटना नहीं। में यह धनवत्ता आत्मा के वीर्य भावों के कारण आती है। ब्रह्म, छत्र और विट 3 प्रकार के वीर्य होते हैं। आत्मा में जिस वीर्य की प्रधानता होती है वही उसका वर्ण बनता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राण रूप वीर्य आत्मा का अंश है, शरीर का नहीं। इसका परिवार अथवा जाति से कोई संबंध नहीं होता। हर परिवार में सभी प्रकार की आत्माएं जन्म ले सकती हैं। फिर इसका भी प्रभाव पड़ेगा कि उस आत्मा का संस्कार हुआ है अथवा नहीं। जिस व्यक्ति में ब्रह्म वीर्य की प्रधानता होगी उसका झुकाव ज्ञान की ओर होगा। ज्ञानार्जन ही चेतना को, ब्रह्म को समझने का मार्ग है। छत्र वीर्य का संबंध मनोबल से है। मन का राजा इंद्र है, जहां इंद्र है वहां ऊर्जा है। इंद्र ही इंद्र है, ईंधन है, ऊर्जा है। वैश्य की उत्पत्ति विट वीर्य से होती है। कृषक, गोपालक, वणिक, बीणज आदि इसी वर्ण की वितान हैं। शरीर में पेट को वैश्य कहा जाता है। पेट ही अन्न को ग्रहण करके पूरे शरीर में उसका वितरण करता है। जहां इंद्राश्म की कमी हो, दीप्ति का जहां अभाव हो, बुद्धि विवेक शक्ति न हो, वह शूद्र होता है। शूद्र में तीनों ही वीर्यों की अल्पता होती है। इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि जहां एक वीर्य की प्रधानता होती है वहां दूसरा वीर्य नहीं होता, अल्पांश में रहता है। हर व्यक्ति में 4 वर्णों का न्यूनाधिक अंश रहता ही है। सिर का भाग ब्राह्मण, वक्ष और बाहु का भाग क्षत्रिय, उदर का भाग वैश्य तथा उदर से नीचे का भाग शूद्र। यह सबके शरीर में होता है। संस्कार के द्वारा जहां जिसकी विशेषता हो उसको आगे चलकर उसी के अनुसार ब्राह्मण आदि नाम दे दिए गए हैं। इस परिभाषा से स्पष्टतः समझा जा सकता है कि रैदास, कबीर आदि में ब्राह्मणत्व जागृत था। यही कारण है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप में व्यवहार करता है। यूं भी हर व्यक्ति का सिर ब्रह्म वीर्य प्रधान, सीना छत्र वीर्य प्रधान, पेट विट वीर्य प्रधान और कटी प्रदेश तथा नीचे का भाग शूद्र प्रधान होता है। द्वैत सृष्टि है, अद्वैत ब्रह्म है। दोनों मिलकर ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। मूल में तो साहित्य ही संस्कृति का प्रतिनिधि है। इसमें इतिहास भी है और अध्यात्म भी, जीव भी है और ईश्वर भी। परा विद्या, अपरा विद्या, ज्ञान विज्ञान, ब्रह्म और माया सब कुछ साहित्य का अंग है। विश्व का अव्यक्त भाग ही मानव में भूतात्मा कहलाता है। सूर्य भाग बुद्धि, चंद्र भाग मन तथा पार्थिव भाग शरीर कहलाता है। इन चारों का अधिष्ठाता ईश्वर अव्यय है। यही चारों कृतियों को समरूप में परिणत कर मानव को संस्कृति का रूप देता है। प्रजापति और पुरुष के इसी पंचभाव सांस्कृतिक स्वरूप के आधार पर लोक संस्कृति और सभ्यता का समन्वय करने की चेष्टा की जाती है। ईश्वर और अव्यय की तरह ही जीव अव्यय का अभिन्न स्वयं संस्कृति स्वरूप है। इसकी प्रकृति रूपा अव्यक्त से अभिन्ना भूतात्म प्रकृति, सूर्य से अभिन्ना बुद्धि प्रकृति, चंद्र अभिन्ना मनः प्रकृति एवं पृथ्वी से अभिन्ना शरीर प्रकृति है। मूल में मानव का यही सांस्कृतिक स्वरूप है। प्रकृति पुरुष के इस समष्टि स्वरूप का नाम ही संस्कृति है। प्रत्येक संस्था का अपना सत्य रज तम स्वरूप है। प्रकृति ही ईश्वर और जीव का भेद करती है। अग्नि सोमात्मक जगत में पुरुष प्रकृति का विवर्त रूप ही स्त्री पुरुष है। पुरुष केंद्रगत शक्तिमान है, वहीं माया भाव प्रकृति उस ब्रह्म के नित्य नए विवर्त भाव स्पष्ट करती रहती है। सृष्टि के लिए प्रकृति पुरुष का युगल भाव अनिवार्य है। अकेले प्रकृति या पुरुष से सृष्टि नहीं होती। प्रकृति कभी प्रकृति से संचालित नहीं होती। पुरुष ही प्रकृति का संचालक बना करता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरम। अव्यय पुरुष के नियंत्रण में ही प्रकृति विश्व निर्माण में समर्थ है।
जिस संस्कृति का समाज से, सभ्यता से, राजनीति आदि से संबंध न हो वह संस्कृति नहीं है। मूल में अधिदैवत तंत्र ही वह माध्यम है जिसके द्वारा अध्यात्म ही परोक्ष रूप से अधिभूत का संचालन करने की क्षमता रखता है। भूत कभी भूत का संचालन नहीं कर सकता। यदि भूत को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तब अपने तमोगुण से स्वयं ही समय के साथ नष्ट हो जाता है। विज्ञान कभी विज्ञान का नियंत्रण नहीं कर सकता। ज्ञान ही विज्ञान का नियंता बनता है। शरीर आत्मा से अलग होकर प्राणवान नहीं रहता। हमारे अंतर जगत का प्राण रूप अक्षरात्मा ही अपेक्षाकृत सूक्ष्म स्थूलतम बहिर्जगत रूप क्षर आत्मा का आश्रय स्थल बना हुआ है। इसी आश्रित भाव परंपरा का जब हम मानव के स्वरूप संदर्भ में सोचें तो हमें प्राकृतिक आधिदैविक ईश्वरीय परंपरा का ही यथाक्रम प्राप्त होता है। जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती है ब्रह्मा का स्वरूप बदलता जाता है, वैसे ही आगे का विवर्त बनता जाता है। सृष्टि की महत्वपूर्ण संस्कृति यज्ञ है, अग्नि सोम का योग है, नव निर्माण की प्रक्रिया है। स्थूल सूक्ष्मतर यज्ञ प्रक्रिया ही अव्यय अक्षर क्षर के निर्माण का कारण बनती है। प्रकृति पुरुष का विस्तार होता है। सूर्य, चंद्रमा, आत्मा, शरीर, व्यष्टि समष्टि जैसे सम और कृति भाव उत्पन्न होते जाते हैं। सभी सातों लोकों में ये सारे स्वरूप समान सिद्धांतों पर लय प्रलय रूप उत्पन्न होते रहते हैं। हमारी स्थूल सृष्टि में आत्मा नित्य रूप में ब्रह्म की प्रतिकृति है। ब्रह्म ही सम है, उसकी कृति ही विश्व है। यह सम और कृति ही संस्कृति है। देश काल के अनुरूप स्थूल विश्व में इसकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति ही सभ्यता है। सभ्यता इतिहास, भूगोल, धर्म आदि कारणों से भी परिवर्तित होती रहती है। सत्ता का डंडा भी सभ्यता का स्वरूप तय कर देता है, जैसे कि मुगलों और अंग्रेजों ने कर दिखाया था। ये हमारी संस्कृति के संस्कारों की ही शक्ति थी कि आज भी हमारी संस्कृति उसी स्वरूप को बनाए हुए है, क्योंकि संस्कार दोषों का परिमार्जन भी करते रहते हैं तथा अतिशय का आधार भी करते हैं। संस्कृति ही सभ्यता की पूर्व अवस्था है तथा सभ्यता ही संस्कृति की उत्तर अवस्था है। हाँ, सभ्यता में भीतर जाकर संस्कृति को ढूंढना पड़ता है। जीवन में हम जिनको संस्कार कहते हैं वे संस्कृति का ही व्यवहारिक स्वरूप हैं। सृष्टि में अग्नि सोम से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। सूर्य, चंद्रमा, परमेष्ठी, सूर्य से लेकर पृथ्वी के प्राणियों तक यही सिद्धांत लागू होता है। अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ अथवा निर्माण की प्रक्रिया है। सातों लोकों में किसी भी स्तर पर इस सिद्धांत को बदला नहीं जा सकता। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी सिद्धांत तो यही रहेगा। हाँ, सभ्यता के रूप में प्रसव प्रक्रिया में शल्य प्रक्रिया नई जुड़ गई जो प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। हाँ, अब तो मुहूर्त देखकर शल्य क्रिया से प्रसव कराया जाने लगा है। यही देश काल का प्रभाव कहा जाता है। यह प्राकृतिक यज्ञ का अवखंडन है। हमारे दर्शन में प्रकृति के संस्कारों का समावेश है। जीवन का प्रकृति से जुड़ा रहना आवश्यक है। इसी में जीवन के संतुलन का रहस्य छिपा हुआ है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार तथा सुचिता की अवधारणा निर्माण यज्ञ में ईश्वर की साक्षी में किया जाने वाला धार्मिक कर्म ही है। अविद्या का इस कर्म में स्वतः ही निषेध हो जाएगा। कर्म ब्रह्म को समर्पित हो जाएगा। यही संस्कृति है। इसका कारण है कि आत्मा ही ब्रह्म है, शरीर उसका निवास है, उसकी सभ्यता है। माया द्वारा निर्मित होने के कारण ब्रह्म का ही विस्तार भी है, किंतु अल्पकालिक है। आत्मा तो जन्म जन्मांतरों में एक ही रहता है, पुरुष बनकर सबके भीतर केंद्र में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रतिनिधि रूप में शरीर देश काल के अनुरूप जीता है। शरीर ही दाम्पत्य भाव का आधार है।